नमस्कार दोस्तों। पहले आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद हम इस वीडियो का विश्लेषण करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव कहना क्या चाहते हैं। क्या अपने आप को बड़ा हिंदू साबित करने में इतना बड़ा ब्लेंडर कर गए कि इसका जवाब कौन देगा और कहीं ये भाषण उनका आने वाले चुनावों में मुश्किलों में न डाल दे। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बताएं हमें, वो खुद भी माइनॉरिटी हैं, भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं। भगवान बुद्ध का रास्ता दूसरा है। हम आपको अपना मानते हैं तब भी जब आप हमारे बहुत सारे ग्रंथों को नहीं मानते, तब भी हम आपको अपना मानते हैं। आप हमारे पुराणों को नहीं मानते हैं, आप हमारे उपनिषदों को नहीं मानते हैं, लेकिन सोचिए, हम हिंदू वो लोग हैं जो आपको स्वीकार करते हैं और गले लगा करके चलते हैं। अब मैं दूसरे धर्म पे नहीं जाऊंगा, कोई नाराज हो सकता है। तो देखा आपने, अखिलेश यादव पीडीए की राजनीति कर रहे हैं और अब तो उनके कार्यालय में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की फोटो भी है, कांशीराम जी की भी है। दलितों को जोड़ने की बात भी कर रहे हैं और उन्होंने तो बाकायदा उनके जो फ्रंटल है उसमें से एक का नाम ही रखा हुआ है बाबा साहब वाहिनी। लेकिन बौद्ध धर्म पर जब वो अटैक कर रहे थे, किरण रिजिजू पर अटैक कर रहे थे, तो क्या ये भूल गए थे कि इस धर्म को डॉक्टर अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को स्वीकार करते हुए देश के करोड़ों दलितों पिछड़ों को ये शिक्षा दी, दिशा दी और कहा कि हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए आपको इधर आना पड़ेगा। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हम हिंदू लोग, तो और बगल में बैठे हैं उनके अवधेश प्रसाद जी। अवधेश प्रसाद जी जब अयोध्या में लल्लू सिंह को हरा करके चुनाव जीत करके आते हैं तो बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलाए अखिलेश यादव ने, उनको अपने बगल में बिठाते हैं। पासी समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं और ये साबित करने की कोशिश की कि हमने अयोध्या के गढ़ में ही भारतीय जनता पार्टी को पराजित किया। लेकिन वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर बात करते करते अखिलेश यादव कहां तक पहुंच गए, बौद्ध धर्म पर ही, और कहते हैं कि आप हमारे पुराणों को नहीं मानते, हमारे उपनिषदों को नहीं मानते, हमारे धर्म ग्रंथों को भी नहीं मानते, लेकिन हम आपको गले लगाते हैं। अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि उन्हीं पुराणों और उपनिषदों को मानने वाले तमाम हिंदू जब वो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाते हैं, जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली करते हैं तो मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुला जाता है, लगातार उनको शूद्र कहा जाता है। तो वो तमाम पौराणिक ग्रंथ जो अखिलेश यादव को शूद्र घोषित करते हैं और वर्ण व्यवस्था में तीसरे पायदान पर ठहराते हैं, वो अखिलेश यादव पौराणिक ग्रंथों की का महिमा मंडन कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि बुद्ध नहीं मानते, उन्होंने नहीं उन ग्रंथों को स्वीकार किया, लेकिन हम तब भी गले लगाते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव को तमाम पुराणों और उपनिषदों को मानने वाले गले लगाने के लिए तैयार हैं क्या? और अगर वो तैयार है, और अखिलेश यादव एक मंदिर भी बनवा रहे हैं इटावा में, और ये सब जानते हैं कि अखिलेश यादव हर चुनाव में ये ब्लंडर करते हैं। 2022 के चुनाव में पीडीए की राजनीति करते करते, सामाजिक न्याय की राजनीति करते करते वो उन नेताओं के चंगुल में फंस गए जिन्होंने उनके हाथ में फरसा पकड़ा दिया। ब्राह्मण राजनीति करनी थी और कुल मिलाकर के चुनाव हाथ से निकल गया, उसी दिन निकल गया था। फिर अखिलेश यादव ने अपने आप को सुधारा, उनको लगा कि नहीं, ये चूक हुई थी। फिर वो पीडीए की बात करने लगे, पिछड़ा अल्पसंख्यक दलित की बात करने लगे, अवधेश प्रसाद पासी को अपने पास बिठाने लगे। और फिर इधर रामजीलाल सुमन के मामले पर भी उन्होंने
संघर्ष का ऐलान किया, लेकिन जिसको कहते हैं बेसाख्ता जमां पर आती है दिल की बात, बीजेपी और किरण रिजिजू का विरोध करते करते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धर्म का अपमान कर गए। अब सवाल ये है कि अखिलेश यादव जब लोगों के बीच में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, और खास करके वो लोग जो डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या बौद्ध धर्म के प्रति, भगवान बुद्ध के प्रति अपनी आस्था रखते हैं, भले ही वो धर्मांतरित ना हुए हों, उनके सामने क्या आंख मिलाने की हिम्मत होगी अखिलेश यादव को? और अब तो सवाल यह भी होगा कि अखिलेश यादव क्या पीडीए की राजनीति केवल गणित के आधार पर करते हैं, केवल चुनाव जीतने भर के लिए दलित पिछड़ा की बात करते हैं? असल में दिमाग में तो हिंदुत्व है, वही अब हार्ड ना कहें तो सॉफ्ट हिंदुत्व है। और अगर इस तरह की बार बार गलती करेंगे तो वैसे ही इतनी सारे शक उनके ऊपर हैं, पहले से हैं, खास करके 12 से 17 के बीच में जो उन्होंने किया, जो फैसले लिए थे, दलितों को प्रमोशन में आरक्षण से वंचित कर दिया, हजारों लोग डिमोशन हुआ, जिलों के नाम उठा करके आपने बदल दिए जो बहुजन समाज के नायक नायिकाओं के नाम पर थे, और वो सिर्फ दलित नायकों के नाम पर नहीं थे, वो पिछड़े समाज के नायकों के नाम पर भी थे। फुले अंबेडकर से लेकर के, रविदास से लेकर के, कबीर से लेकर के और शाहू जी महाराज तक के नाम पर थे। आपने उठा करके वो नाम बदल दिए। यहां तक कि मायावती की मूर्ति भी तोड़ी गई, और डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों को, मायावती की मूर्ति चलिए छोड़ देते हैं कि ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में हो रहा था, लेकिन सच्चाई ये है कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को खुश करने के लिए जो अराजक तत्व थे पार्टी के, वही सब खेल कर रहे थे। लेकिन असली नफरत तो दिखाई पड़ती है वहां जहां बाबा साहब अंबेडकर का कहीं हाथ तोड़ दिया जाता है मूर्ति का, कहीं मूर्ति तोड़ दी जाती है। इसको आप क्या कहेंगे? और सवाल यह है कि जब सरकार मान लीजिए अखिलेश यादव की आती है और उसमें ये सब होता है, तो क्या अखिलेश यादव ये प्रोटेक्ट कर पाएंगे? क्योंकि जब खुद डॉक्टर अंबेडकर के धर्म को लेकर के जब वो ये मानसिकता रखते हो, जब इस तरह से हमला करते हो, तो क्या वो दलित या वो पिछड़ा भी, जैसे मौर्य जो समाज है वो ढेर सारा बुद्धिस्ट है, कुर्मी समाज के भी बहुत सारे लोग बुद्धिस्ट हैं, और तथागत बुद्ध को मानने वाले तो इस देश के अधिकांश लोग हैं। वो बुद्ध की जो धारा, मानवतावाद की धारा, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ जो धारा, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ये क्रांति की धारा है, उसको लोग मानते हैं, स्वीकार करते हैं। और उस पर जो अखिलेश यादव का हमला है वो कहीं उन्हें मुश्किल में न डाल दे। लेकिन सबसे ज्यादा तो मुश्किल उन लोगों के लिए है जो ये मान करके चल रहे हैं कि अखिलेश यादव तो पीडीए की राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव तो दलित और पिछड़े अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, और अखिलेश यादव बीजेपी का जो हिंदुत्व है उसके खिलाफ खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि उन्हें हिंदू धर्म का अनुपालन नहीं करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। आप तब भी हिंदू धर्म का पालन कर सकते हैं बगैर बौद्ध धर्म पर हमला किए हुए, बगैर सिखिज्म पर हमला किए हुए। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता। धर्म की जो मूल शिक्षा है वो सबको सम्मान देने की बात करती है। लेकिन ये जो अखिलेश यादव ने ब्लंडर किया है, क्या इसे अखिलेश यादव समेट पाएंगे? क्या इसकी भरपाई कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो धीरे धीरे वायरल हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, और जैसे जैसे लोगों तक ये बात पहुंचेगी वैसे वैसे वो सवाल खड़े होंगे। अखिलेश यादव के पास जो चंगू मंगू हैं, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, वो हम जानते हैं कि वो उन्हें नफरत है बुद्ध से, उन्हें यहाँ तक कि उनके सजातीय जो बैठे हुए हैं
वो भी दलितों पर होने वाले अत्याचार पर उतना ही एंजॉय करते हैं। वो भी नहीं बोलते कभी जब कोई ओबीसी का व्यक्ति दलितों पर अत्याचार करता है तो उनकी भी जबान नहीं खुलती। दिमाग में सामंत तो घुसा ही हुआ है, ये तो सब जानते हैं, और उतना ही ब्राह्मणवाद भी घुसा हुआ है, लेकिन उनकी भी जबान कभी नहीं खुलती। हाँ, ये जरूर है कि वो उस छद्म लोकप्रियता के लिए वो दलितों के हितैषी जरूर बन जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हुए वो चंदा उगाही जरूरी कर लेते हैं, झूठ बोल करके लोगों को ठग जरूर लेते हैं, लेकिन इससे समाज का भला नहीं होने जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर हों या कांशीराम जी हों, जो जाति से जमात बनाने का स्वप्न देख रहे थे, वो स्वप्न इससे नहीं पूरा हो रहा है। और अगर वो लोग, अगर अखिलेश यादव के इस मानसिक जो बुनावट है, जो हिंदुत्व की, अगर इसको भी नहीं बदल पाते हैं तो लानत है ऐसे लोगों पर जो बैठे हुए हैं वहां, जो अपने आप को मेंटर घोषित कर रहे हैं, जो अपने आप को कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को तो हम चलाते हैं। अखिलेश यादव का ये ब्लेंडर आने वाले चुनाव में कितना भारी पड़ेगा, शायद उन्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। शुक्रिया, धन्यवाद।